आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में पाठ नंबर 13 देखेंगे, राष्ट्रीय त्योहार। तो बच्चों चलो पहले अपनी हिंदी की किताब निकालो, उसमें पेज नंबर 43 निकालो और उस पर देखो 13 पाठ नंबर राष्ट्रीय त्योहार। पढ़ो और बोलो। तो पहले चलो बच्चों अभी हम क्या करते हैं, पाठ का आशय देखते हैं। तो देखो पाठ का परिचय देखो बच्चों। 15 अगस्त और 26 जनवरी यह क्या है, हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। हम प्रतिवर्ष इन्हें क्या करते हैं, इन्हें बड़े उत्साह से मनाते हैं। फिर इस पाठ में वार्तालाप के रूप में इन राष्ट्रीय त्योहार के बारे में बताया गया है। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, पाठ को देखते हैं, पाठ की चर्चा करते हैं। विद्यार्थी कक्षा में राष्ट्रीय त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, कक्षा में यानी कि क्लास में राष्ट्रीय त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। उसमें से पहला कौन है, ज्ञान। उसमें से पहला कौन है, देखो पात्र के नाम, ज्ञान। पात्र के नाम, उसमें से पहला है ज्ञान। तो चलो ज्ञान क्या बोल रहा है देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। स्वतंत्रता दिवस मतलब यानी कि 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी। तो यह दिवस क्या है, हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। उसमें से दूसरी देखो, आकांक्षा क्या कह रही है। आकांक्षा, हाँ, अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। देखो अमर सपूत यानी कि जो वीर बलिदान, वीरों ने क्या किया है, अपना बलिदान दिया है। उनके अथक प्रयासों से, अथक यानी कि न थकने वाला प्रयास, इनसे ही हमें क्या मिला है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ है, स्वतंत्र हुआ है, यानी कि हमें स्वतंत्रता मिली है। उसमें से देखो त्र्यंबक क्या कहता है, तीसरा कौन है, त्र्यंबक। देखो त्र्यंबक, यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन किसके रूप में मनाया जाता है बच्चों, स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उसमें से देखो ज्ञान फिर से क्या बोला, आजादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया। देखो आजादी मिलने के बाद यानी कि भारत देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद, आजाद होने के बाद बड़ी लगन से यानी कि बड़ी मेहनत से क्या किया, देश का संविधान बनाया गया। और इसे ही कब लागू किया बच्चों, 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया। आकांक्षा क्या कह रही है, देखो इसलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो इसलिए आकांक्षा क्या बोली, इसलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्षितिज देखो, उसमें से चौथा पात्र क्या बोला, क्षितिज। क्षितिज बोला 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है। क्षितिज ने क्या किया, सवाल पूछा यानी कि प्रश्न पूछा, 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है। तो ज्ञान बोला, देखो ज्ञान क्या कह रहा है, राष्ट्रीय त्योहार वाले दिन राष्ट्रध्वज फहराते हे। देखो राष्ट्रीय त्योहार वाले दिन हम लोग, देखो बच्चों हमारे भी स्कूल में हम क्या करते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन मनाते हैं। उस दिन हम क्या करते हैं, राष्ट्रध्वज लहराते हैं।
तो राष्ट्रगीत गाते हैं, उसी के बाद क्या कहते हैं, करते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं। राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। देखो यह इस त्योहारों को किस किस जिले में, किस किस राज्य में, गांव में तथा विद्यालयों में यानी कि स्कूल में भी त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है। प्रभात फेरियां निकाली जाती है, हमारे भी स्कूल में निकाली जाती है कि नहीं बच्चों, वैसे ही जगह जगह पर क्या किए जाते हैं, प्रभात फेरी निकाली जाती है। जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है। देखो जगह जगह पर क्या की जाती है, सजावट यानी कि डेकोरेशन किया जाता है और रोशनी यानी कि लाइटिंग की जाती है। क्षितिज कह रहा है देखो यह आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है। यह आज़ादी हमें कैसे मिली है बड़े बच्चों, बड़े संघर्षों के बाद, यानी कि अनेक थोर पुरुष ने क्या किए हैं, महापुरुष ने अपना बलिदान दिया है, तभी हमें क्या किया मिला है, हमें आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता मिली है। हमें इसकी क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी है। हमें इसकी क्या करनी है, रक्षा करनी है। त्र्यंबक देखो क्या कह रहा है, हाँ हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना होगा। देखो त्र्यंबक क्या कह रहा है, हाँ हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान मतलब स्वतंत्रता मिलने के लिए जिन सेना ने जिन्होंने बलिदान दिया है उसे हमें सदैव याद रखना होगा। अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। देखो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रध्वज लहराते हैं कि नहीं, वैसे ही राष्ट्रध्वज का क्या करना चाहिए, हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रध्वज यानी कि तिरंगा हम जो खरीदते वह जमीन पर डालना नहीं चाहिए, उसका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। यह क्या है, हमारा भारतीय लोगों का कर्तव्य है। आकांक्षा देखो, आकांक्षा कह रही है राष्ट्रीय त्योहारों पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। राष्ट्रीय त्योहारों पर हम क्या करते, सभी एक ही समय पर सब लोग क्या होते, इस उपस्थित होना आवश्यक है। राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। हमें क्या करना चाहिए, राष्ट्रीय गीत के दौरान देखो जब झंडा वंदन किया जाता है उसी के बाद में क्या किया जाता है बच्चों, राष्ट्रगीत बोला जाता है। उसी समय हमें क्या करना चाहिए, सावधान की मुद्रा में खड़े रहना है। राष्ट्रीय त्योहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंद पूर्वक मनाने चाहिए। राष्ट्रीय त्योहार हमें क्या करना चाहिए, पूरे निष्ठा के साथ यानी कि बड़े प्रेम और विश्वास के साथ आनंद पूर्वक मनाने चाहिए। यहाँ पर बच्चों देखो खत्म होता है अपना राष्ट्रीय त्योहार यह पाठ। तो बच्चों देखो इसके नीचे क्या दिखाया गया है, उचित जोड़ियां मिलाओ। यह क्या करना है, हमें उचित जोड़ियां मिलाकर लिखनी है। तो बच्चों यहाँ पर अपना खत्म होता है राष्ट्रीय त्योहार यह पाठ। धन्यवाद।